दोस्तों, चौथी बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म स्पष्ट दो संप्रदायों में विभक्त हो जाता है, एक हीनयान और दूसरा महायान। आखिर इन दोनों में क्या अंतर था? क्यों विभाजित हो गए? क्या ऐसी परिस्थितियां आई कि दोनों संप्रदाय अलग हो गए? आज की क्लास में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों, जो यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं वो बहुत से आसान से प्रश्न हैं, बस शर्ते आपको ये क्लास में लगातार बने रहना है। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे हीनयान और महायान में क्या अंतर है। दोस्तों, हीनयान और महायान। हीनयान एक तरीके से महात्मा बुद्ध की जो रूढ़िवादी विचारधाराएं थी, यानी जो पहले से चली आ रही थी, उन्हीं व्यवस्था को मानने के लिए तैयार थे। यानी ये महात्मा बुद्ध के बारे में कोई बदलाव नहीं चाहते थे। लेकिन महायान एक तरीके से ऐसा संप्रदाय उभर के आया जो लगातार समय और परिस्थिति के अनुसार वो बदलाव चाहते थे। आइए हम लोग देखते हैं आखिर इन दोनों में क्या अंतर है, इसमें से हीनयान बेहतरीन तरीके से है या महायान, इसी को समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, जो सबसे पहला मूल अंतर है वो ये है कि हीनयान बौद्ध धर्म का प्राचीनतम रूप है। कैसा रूप है? प्राचीनतम रूप है। प्राचीनतम मतलब जो महात्मा बुद्ध के समय से चला आ रहा था, उसी को क्या कहा गया है कि हीनयानी। यानी जो महात्मा बुद्ध जब से उपदेश दिए थे, जैसी व्यवस्था चल रही थी, उसी व्यवस्था को मानने वाले क्या कहलाए? हीनयानी। जबकि महायानी कौन थे? ये एक नया परिवर्तन चाहते थे समय और परिस्थिति के अनुसार। अगला अंतर क्या है? अगला अंतर है कि हीनयान के ग्रंथ त्रिपिटक इसमें पाली भाषा से लिखे गए हैं। दोस्तों, जितने भी बौद्ध साहित्य प्रारंभ के हैं, प्रारंभिक बौद्ध साहित्य सबके सब किसमें? पाली भाषा में लिखे गए हैं। किसमें लिखे गए हैं? पाली भाषा में। जबकि महायान के जो ग्रंथ हैं त्रिपिटक, वो किसमें? संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। क्योंकि इसमें महायान संप्रदाय में ब्राह्मणों का प्रभाव ज्यादा था। यानी महायान संप्रदाय में ब्राह्मणों का वर्चस्व ज्यादा था। और जाहिर सी बात है, ब्राह्मण किस भाषा के ज्ञाता थे? संस्कृत के थे। और संस्कृत के होने की वजह से इनके जितने भी ग्रंथ हैं किस भाषा में मिलते हैं? महायान के, वो संस्कृत में लिखते हैं। हीनयानी बुद्ध को अलौकिक गुणों वाला सामान्य पुरुष मानते हैं। हीनयानी क्या कहते हैं कि महात्मा बुद्ध जैसा एक पुरुष उत्पन्न हो गया है, अलौकिक गुण है। जबकि महायान क्या कहते हैं? महायान बुद्ध को भगवान या इनको देवता कह के संबोधित करते हैं। तो महायानी क्या कहते हैं? महायानी बुद्ध को देवता कह के या भगवान कह के संबोधित करते हैं। ठीक है ना? आगे देखते हैं। हीनयानी कम्य धम्य पर विश्वास करते हैं। किस पर विश्वास करते हैं? कम्य धम्य पर विश्वास करते हैं। और जब कम्य धम्य पर विश्वास करते हैं, जबकि महायानी किस पर विश्वास करते हैं? सेवा एवं परोपकार पर विश्वास करते हैं। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सेवा और परोपकार पर कौन विश्वास करता है? तो वो कौन से थे? महायानी। यानी महायान के लोग जो है किस पर विश्वास करते थे? कम्य धम्म पर विश्वास करते थे। आगे हम लोग देखते हैं। और महायानी कहते हैं प्रत्येक प्राणी को निर्वाण के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये कौन कहता है? महायानी। हीनयानी महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं, जबकि महायानी एक क्या है? देवता को स्वीकार करते हैं। दोस्तों, ये लाइन रिपीट हो गई है। और ये क्या करते हैं? बुद्ध की पूजा और अर्चना करते हैं। यानी जहां भी आप बुद्ध की पूजा अर्चना करते देखें, आप समझ सकते हैं कि ये कौन से हैं? महायानी हैं। हीनयान का प्रचार प्रसार भारत के बाहर दक्षिण की ओर हुआ। दक्षिण में कौन सा? श्रीलंका, वर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों में हुआ। अब भारत के एक मैप द्वारा हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि इनका प्रचार प्रसार कहाँ हुआ। दोस्तों,
हीनयानियों का जो प्रचार प्रसार है वो श्रीलंका, भारत से म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, ये सारे जो देश हैं, ये जो सारे देश हैं, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, कंबोडिया, लाओस, ये जितने भी देश हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? ये हीनयानी हैं। क्या हैं? हीनयान। यानी इन देशों में किसका प्रचार प्रसार हुआ? हीनयान को। लेकिन भारत के उत्तर में, ऊपर क्षेत्र में, खासकर नेपाल, भूटान, तिब्बत, चीन, मंगोलिया, कोरिया, जापान, ताइवान, ये सारे के सारे देश क्या है? यहाँ पर महायान धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो हीन यानी, हीन मतलब नीचे समझ सकते हैं, और महायानी आप ऊपर समझ सकते हैं कि इनका यहाँ पर प्रचार प्रसार हुआ। आगे हम लोग देखते हैं, महायान अपने भिक्षुओं और उपासकों को 4 तीर्थों की व्यवस्था करता है। जैसे हिंदू धर्म में 4 तीर्थों की व्यवस्था की गई है, वैसे महायान संप्रदाय में भी महायान संप्रदाय में 4 तीर्थों की बात कही गई है। और इनमें पहला है कौन सा? कपिलवस्तु और लुम्बिनी। और जाहिर सी बात है यहां पर बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। फिर अगला नंबर है बोध गया। बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ये संबोधि के लिए जाना जाता है। और तीसरा था सारनाथ, और सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, और पहला उपदेश देने की वजह से इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा, यानी धर्म रूपी पहिए का चलना। दोस्तों, अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से समझना चाहते हैं तो आप हमारी पीछे की वीडियो में जाकर देख सकते हैं, हमने बहुत विस्तार से समझाया है। और कुशीनगर जहाँ पर महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त हुई थी, अर्थात उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये चारों तीर्थ महायान की देन है। किसकी? महायान की देन है। आगे हम देखते हैं, जिस प्रकार हिंदू धर्म में स्वर्ग की कल्पना की गई है, कहते हैं ना अच्छे कार्य करो स्वर्ग मिलेगा, ठीक उसी तरीके से बौद्ध धर्म में, खासकर महायान में सुखावती की कल्पना की गई है। किसकी? सुखावती की। पूछ लिया जाता है कि सुखावती क्या है, तो सुखावती एक तरीके से हिंदू धर्म में जैसे स्वर्ग है, वैसे ही बौद्ध धर्म में सुखावती की बात की जाती है। अगला जो महत्वपूर्ण शब्द है वो है बोधिसत्व। दोस्तों, आपने कई बार ये सुना होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बोधिसत्व कहा जाता है। तो यहाँ पर पहले परिभाषा समझे, उसके बाद आप खुद कहोगे कि बाबा साहब वाकई में बोधिसत्व थे। आइए परिभाषा देखते हैं। जन्म मरण के बंधन से मुक्त, यानी महात्मा जो बाबा साहब थे वो पूरी तरीके से जन्म मरण के बंधन से क्या थे? मुक्त हो चुके थे। और निर्मल करुणा चरित्र वाले, सबको गाली गलौज करते हुए देखा होगा, लेकिन बाबा साहब ने, उनका हृदय कैसा था? निर्मल करुणा चरित्र का। प्रज्ञावान बुद्धि वाले, अपने पूर्ण कर्मों में दूसरे के दुखों को हरण करने वाले। दोस्तों, दलितों और पिछड़ों को मसीहा के रूप में बाबा साहब जाने जाते हैं। किसके? दलितों और पिछड़ों और महिलाओं के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। कौन? बाबा साहब। तो इन्होंने क्या किया? दूसरे के दुखों को हरण कर लिया। कितनी जटिल परिस्थितियां सामना करके उन्होंने अपने आप को इस देश का सबसे बड़ा युग पुरुष साबित कर दिया। आने वाला समय पूरी दुनिया अंबेडकरवाद की तरफ जाएगा अगर उसके अंदर तनिक भी चेतना है बाबा साहब के बारे में, या उसके अंदर मानव के गरिमा के लिए मानव के चिंतन है, तो वो निश्चित रूप में अंबेडकरवाद की तरफ जाना तय है। और दोस्तों, ऐसी स्थिति होने के कारण बाबा साहब को क्या कहा गया है? बोधिसत्व कहा गया है। यानी उन्होंने क्या किया? दूसरे के दुखों को हरण कर लिया, दूसरे के दुखों को पी गए। तो इसीलिए बाबा साहब को क्या कहा गया? बोधिसत्व कहा गया। महायान में कई बोधिसत्वों का
उल्लेख मिलता है। अब ये कौन कौन से बोधिसत्व हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पहला नाम आता है अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर ये कौन है? ये एक तरीके से बोधिसत्व हैं। इन्होंने दूसरे के दुखों को अपना बना लिया, वही क्या है? बोधिसत्व। और इन्हें पद्म पहाड़ी भी कहा जाता है और इनका जो गुण है वो क्या है? दया है। तो पद्म पहाड़ी किसके लिए जाने जाते हैं? दया के लिए जाने जाते हैं। ये आपका चित्र है। अगला देखते हैं मंजूश्री। तो मंजूश्री कौन है? इनके हाथ में तलवार है और दूसरे हाथ में किताब है। और मंजूश्री का प्रमुख कार्य क्या है? बुद्धि को प्रखर करना। क्या करना है? बुद्धि को प्रखर करना। प्रखर का मतलब है तेज करना। यानी जैसे हिंदू धर्म में सरस्वती की कल्पना की गई है ज्ञान की देवी के रूप में, वैसे ही महायान में मंजूश्री की कल्पना बुद्धि की प्रखर करने के रूप में की गई है। आइए आगे देखते हैं। अगला है ब्रजपाणि। इनके हाथों में वज्र है और इन्हें असत्य और पाप का शत्रु बताया गया है। अगला है क्षितिग्रह। ये भयंकर उत्पीड़क हैं। अमिताभ, ये संसार के अधिपत्य के रूप में जाना जाता है। पूछ लिया जाता है कि संसार में अधिपत्य के लिए कौन जाना जाता है, तो वो थे अमिताभ। और इन्हें स्वर्गीय बुद्ध भी कहा जाता है। अंतिम नाम आता है मैत्रेय। और मैत्रेय कहा जाता है भावी बोधिसत्व के बारे में। भावी बोधिसत्व का मतलब है आने वाले समय में मैत्रेय का जन्म होगा। तो मैत्रेय कौन थे? भावी बोधिसत्व थे। इसीलिए मैत्रेय को कहा गया है कि आने वाले समय में जन्म लेंगे। जैसे हिंदू धर्म में ये कहा गया है कि कल्कि का अवतार विष्णु जो है कल्कि के अवतार में जन्म लेंगे। यानी अभी लिए नहीं है, अब कब लेंगे पता नहीं, लेकिन ये कहा गया कि अगला जन्म किसका है? विष्णु का किस रूप में लेंगे? कल्कि के रूप में। तो एक तरीके से मानव को ये दिलासा दी गई है कि किस तरीके से ईश्वर को जन्म होता है और आने वाले समय में भी ईश्वर का जन्म होगा। ठीक उसी तरीके से महायान में जिसमें ब्राह्मणवाद का प्रभाव अधिक था, ब्राह्मणों का प्रभाव अधिक था, उन्होंने एक ऐसे बोधिसत्व को तैयार किया जो आने वाले समय में जन्म लेंगे। दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। थैंक यू।